बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, किसके ऊपर है बेटा? स्क्वायर रूट से शुरू कर रहे हैं। किसके ऊपर शुरू कर रहे हैं? स्क्वायर रूट के ऊपर हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा लोड आप लोगों के ऊपर काफ़ी है, लेकिन यह है कि जो जितनी मेहनत करेगा उतनी इंशाल्लाह उसकी वैल्यू बनेगी। चलें, स्क्वायर रूट क्या होता है? पावर 1/2। क्या होती है बेटा? पावर 1/2। स्क्वायर रूट किसको कहते हैं? पावर। जिस चीज़ की पावर, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ किसी चीज़ की का स्क्वायर रूट, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ जी? लेट से कोई भी नंबर ले लेते हैं, 7 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? दैट इज़ 1/2। और इसको कैसे लिखा जा सकता है? इस तरह से, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो नंबर होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंडेक्स। इसे क्या बोला जाता है? इंडेक्स बोला जाता है बेटा। ये इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। जो इसके अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? रेडिकल। ठीक होगी बात? और अगर बार बार बता रहा हूँ, अगर स्टेटमेंट आ जाती है कि इसको क्या कहते हैं, अब आपको अगर समझ नहीं लग रही ना किस चीज़ का पूछ रहा है, तो जो चीज़ वो कह रहा है वो बना के देख लो कि यार ये क्या चीज़ बन रही है, आपको जवाब क्लियर हो जाएगा कि यार ये तो रेडिकल के बारे में पूछ रहा है, ये इंडेक्स के बारे में बता रहा है, ये रेडिकल के बारे में पूछ रहा है। बात आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? काफ़ी सारे सवाल ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ गौर से करते रहेंगे, नहीं होगा, उसको कन्वर्ट कर दें नंबर्स में, सैम्बल्स में, आपको बात समझ आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ये जो पावर है, जब इसका ये जो रेडिकल साइन है, इसका मतलब ही क्या होता है भाई? पावर 1/2। इसका मतलब है किसी भी नंबर को इसके अंदर लिखेंगे तो अगर पावर 1/2 है तो इसको लिखने की ज़रूरत 1/2, यहाँ पे 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पावर 1/3 है तो फिर क्या होता है? सॉरी, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? 3 यहाँ पे लिख देंगे। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/3 कहलाएगी। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में तो ये कैसा लिखा जाएगा? 7 1/3 लिखा जाएगा। बात समझ लगी है? अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से। और अगर ये सिंपल ऐसे लिखा हुआ है तो ये कैसे लिखा जाएगा? स्क्वायर रूट समझ आ गया कि नहीं आ गया? करना कैसे होता है? जो भी चीज़ है उसको फैक्टर में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें? फैक्टर में कन्वर्ट करें। उसके बाद जनाब क्या ले लें? उसका स्क्वायर रूट लें। 2 की पावर को उसके रेडिकल जो कि 1/2 के बराबर है उससे कैंसिल कर दें और जवाब निकल आ जाएगा। लेट्स सी कि हम करते हैं किसको? 36 है तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 की पावर 2। अब क्या लेते हैं? ये 36 इज़ इक्वल टू, इसका ले लेते हैं क्या? स्क्वायर रूट। तो 36 किसके बराबर था बेटा? 6 की पावर 2 के। तो 36 दोनों साइडों पे क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। अब ये कट गया इसके साथ, तो 36 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू व्हाट? 6। समझ लगे कि नहीं लगे? ये अगर आपको पेपर पे करना हो तो इसका ये तरीक़ेकार है। अदरवाइज़ तो आपने क्या करना है? देखना है कि पावर 2 किसकी है। जिसकी पावर 2 है उसको मेंटल मैथ में काट दें उसके रेडिकल के साइन के साथ, जवाब आपके पास क्लियर हो जाएगा। समझ लगी बात की कि नहीं लगी? ठीक है, अच्छा अच्छा। लेट से हमारे पास एक नंबर गिवन है, क्या है? कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट से वी हैव 1600। व्हाट? 1600। हमने अपनी तरफ से एक नंबर ले लिया, उसके ले लेते हैं 800, 400, 200, शाबाश, 100, गुड। 250। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसके बाद हमारे पास जिसको हादी बेटा आपने आज टेबल क्लियर करने हैं अपने, ठीक है ना? 5 देखें कितने पेयर बन गए हमारे पास? 1 2 3 4। अब जो सरकारी तरीक़ेकार है या बुक का तरीका है वो तो ये है, सबसे पहले देखें जोड़े कौन कौन से बने हैं। ये हम 784 को भी देख रहे हैं, ठीक है? जो जोड़े हैं उनकी पावर क्या लिखते हैं? 2 लिख दें। फिर ले लें दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट। ठीक होगी बात? तो अब इसका स्क्वायर रूट जनाब अली क्या बन जाएगा? यहाँ पे आप ऐसे लिख लें इसको, यहाँ पे इस जगह के ऊपर, ठीक है? ये ऐसे लिख लें, ठीक है? अब ये जनाब अली क्या जनाब अली आपके पास आंसर आ जाएगा 28 आ गया। क्या किया गया है? उसको 2 की पावर उसकी 1/2। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इन्होंने दिखाया है। अगर मैं इसी को करना चाहूँ जो मैंने अभी किया है तो मैं क्या लिख लूँगा? 2 की पावर 2 है मेरे पास, फिर क्या है? 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 2 है, और फिर 5 की पावर क्या है? 2 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन सब की पावर को कंबाइन करके लिखा जा सकता है। अब हम ले लेंगे स्क्वायर रूट दोनों साइडों के ऊपर। तो मैं लिख लूँगा 1600 का स्क्वायर रूट इक्वल है किसके बेटा? 2 × 2 × 5। एक 2 रह गया है तो ये होल का स्क्वायर, ठीक है? अब क्या करना है जनाब अली? इसको, क्योंकि इसकी पावर किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है, इसको रिमूव कर देना है। इसके साथ
आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर इज 2 2 इज 4 8 5 40। सर हम लोग वैसे स्क्वायर रूट के बिना हम कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने तो करना ही है ऐसे है, आपने तो जस्ट क्यों आपको ज़बानी याद कराए गए हैं, जो पहले 40 नंबर हैं, क्यों आपको पहले 40 नंबर के स्क्वायर्स याद कराए गए हैं कि इनकेस इस किस्म का क्वेश्चन है तो यू शुड बी एबल टू सेव सम ऑफ योर टाइम, ठीक है, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। मेथड आपको बता दिया, तरीका आपको बता दिया गया, आपको याद नहीं है कोई मसला नहीं है, आप उसको हल करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो लाजिम बात है इट विल ऐड वैल्यू टू यू, ठीक है, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके पास चंद सेकंड मज़ीद बच जाएंगे। अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें उस टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं। बात समझ लगी नहीं लगी, ये स्क्वायर रूट वाला मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये मैं आपको करना सिखा देता हूँ, अदरवाइज़ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हाँ जी हाँ नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये आपको अगर कहीं रिटर्न पेपर में यूज़ करना हो तो आप उसको यूज़ कर सकें, आपको आता है, हो सकता है किसी और को ना आता हो। लेट्स सी कि हम क्या ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 4 8 4 ही ले लेता हूँ, तरीक़ेकार सिर्फ समझा रहे हैं ना आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर्स बनाते हैं, पहला काम क्या किया जाता है बेटा, पेयर्स बनाया जाता है, और किस साइड से बनाएंगे आप, राइट से, उस साइड नहीं होती, राइट साइड से, ये राइट है। जब पेयर अगर ना बने तो फिर क्या करते हैं, हम आखिरी जो नंबर है उसको सिंगल छोड़ देते हैं। बात समझे, पेयर राइट से बनाने हैं, अगर पूरे पेयर बन गए तो सो गुड, अगर नहीं तो आखिरी को अलहदा कर दें। सबसे पहले जो भी टेबल लेके जाना है किस में लेके जाएंगे, स्क्वायर में, मतलब एक वाला टेबल एक दफ़ा, दो वाला 2 दफ़ा, 3 वाला 3 दफ़ा और 4 वाला 4 दफ़ा, और इस तरह से जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 वाला टेबल आप 5 दफ़ा ले जाएं, तो ठीक है, ये अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले 4 पे कौन सा टेबल जाता है, 2 वाला टेबल, 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब नीचे जब भी उतारा जाता है, सेकंड क्या है जी, पेयर जनाब अली आपने नीचे उतारने हैं, नीचे क्या चीज़ उतारनी है, पेयर उतारना है, तो जहाँ पे पेयर का पड़ा है 84। उसके बाद तीसरा काम क्या होता है कि जो आपका ये साइड पे नंबर लिखा हुआ है इसको क्या कर देना है, आपने डबल कर देना है, क्या कर देना है, डबल। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 वाला टेबल, अब जो भी नंबर जाएगा, टेबल जाएगा, वो यहाँ पे ऐड होगा, जो ऊपर ऐड होगा उसने यहाँ पे भी आ जाना है, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा टेबल जा सकता है बेटा, 2 अगर मैं लगा लूँ, अब 42 वाला टेबल 2 टाइम्स जा सकता है, मतलब है कि अगर यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी 2 ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 2 इधर कितना हो जाएगा 4, और 4 2 इधर कितना हो जाएगा 8। तो आपके पास आंसर क्या आ चुका है, 22। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट है। बात समझ लगी नहीं लगी। लेट्स से कि यहाँ पे हमारा सवाल हल नहीं हुआ, लेट्स अज्यूम कि सवाल यहाँ पे हल नहीं हुआ और हमने मज़ीद आगे जाना है सिर्फ इसको क्लियर करने के लिए। अब क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर होगा इसको ऐसे ही लिख लेंगे, जो हमने नया नंबर लगाएगा सिर्फ वो डबल होगा। याद रख लिया बात कि नहीं, ठीक है। सेकंड एक और चीज़ यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए। लेट्स से कि हमारे पास जो नंबर था वो क्या था बेटा, 47 था। क्या था, 47 था। तो अगर यहाँ पे फिर क्या ऐड होगा, 7 ऐड होगा। तो आप यहाँ पे एक काम करना है, 7 7 इज 14, तो 14 पूरा यहाँ पे नहीं लिख देना, यहाँ पे 1 क्या ले जाएंगे, कैरी ले जाएंगे, और ये हो जाएगा 54। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे कि बच्चे मिस्टेक करते हैं या जिस पे कन्फ्यूजन होती है कि यार अब 14 इधर लिखूँ या 5 क्या करूँ। तो 14 नहीं लिखना भाई, क्या करना है, 1 कैरी अगले को दे देना है। जैसे आप जमा करते हैं नॉर्मल, ऐसे उसको जमा कर देना है। ये सिंपल अल्फाज में जो यहाँ पे नंबर पहले मौजूद होता है उसमें जो आखिरी नंबर होता है उसको क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। बात समझ लगी नहीं लगी, इस पे सारा काम क्लियर हो गया। इसके अलावा मज़ीद मतलब है कि यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। कुछ सवाल आपको करके भी दिखाएंगे एक्सरसाइज से। लेट्स सी मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर हमारे पास ये नंबर है तो क्या करें, ऊपर वाले का अलहदा मालूम कर लें, नीचे वाले का अलहदा मालूम कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो आंसर निकल आए उसको क्या करें, आप डिवाइड करा दें। क्या करा दें, डिवाइड करा दें। अगर सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, अगर क्या करें, हाँ ये आंसर हमारे पेपर में आएगा। ओके, अच्छा। लेट्स सी कुछ सवाल करते हैं हर एक में से। पहले क्या हमारे पास
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो 676 लास्ट वाला नंबर हमने पिक किया है हल करने के लिए। तो लेट्स सी जी, मैं इसको किस से कर रहा हूँ, डिवीज़न मेथड से जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ले लिया, ये ले लिया। 2 वाला टेबल 2 टाइम्स जाएगा बेटा, कितना बच गया 4, पीछे बच गया 2 7 6। 2 को मैंने किया है डबल, 2 को मैंने क्या किया है डबल, तो हो गया 4। अब देखें यूनिट प्लेस को यूज़ करेंगे। अब आखिर पे 6 है, आखिर पे क्या है 6 है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई ऐसा टेबल जाना चाहिए जिसकी यूनिट प्लेस पे 6 है। तो हमारे पास 6 वाला सिर्फ स्क्वायर 6 के साथ ही आता है। तो लेट्स सी 6 हमने लगा लिया, 6 6 इज़ 36, 3 कैरी, 6 4 इज़ 24 और 3 27। बड़े आराम से हो गया कि नहीं हो गया भाई? तो ये किसका स्क्वायर है 26 का। बात आसान या मुश्किल? फैक्टराइजेशन से ये डिवीजन मेथड ज़्यादा इजी होता है। जिसके टेबल अच्छे हों उसके लिए तो फैक्टराइजेशन भी कोई इशू नहीं है। लेकिन फैक्टराइजेशन में होता क्या है, काम लंबा चलता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बाद वक़्त बंदा फैक्टराइजेशन करते हुए क्या कर जाता है, मिस्टेक कर जाता है। लेट्स से कि फैक्टराइजेशन से इसी को कर लेते हैं या 784 को कर लेते हैं। टेबल क्या आ जाएगा 2 वाला 392 ठीक है। 92 अब जब आपके टेबल अच्छे हों तो फिर यकीन माने आपको करना ही नहीं पड़ता, खुद ही टेबल खुद ही लगते जाते हैं। अब इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट सिंबल ये करें, एक एक काट दें, इसमें से एक एक काट दें। 2 2 इज़ 4 4 7 इज़ 28। ख़त्म। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, मैं आपको जो भी काम सिखाऊंगा उसके अंदर एक जेन्युइन तरीका जो कि आपने पेपर के ऊपर प्रेजेंट करना है, और एक क्या होगा शॉर्ट मेथड। क्या शॉर्ट मेथड? ठीक है, क्योंकि आपने तो जवाब निकालना है, आप वो तो नहीं है कि किसी को खुशखती दिखाएंगे। समझ लगी? नेक्स्ट क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन की, और ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर बनाने होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली प्राइम नंबर्स, ओनली प्राइम नंबर्स। लेकिन इसमें से हम किसी एक को ले लेते हैं। मैंने कहा कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है ओके 7.29 को ले लेते हैं। तो ये 7.29 क्या हो जाएगा बेटा 729/100। अब 100 आपको वैसे ही मालूम है किसका स्क्वायर है 10 का, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 7 to 9 को लेट सी क्या हम करके देख लेते हैं जनाब अली। देखिए आखिर में 9 है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करेंगे। 7 to 9 और 9 18, इसका मतलब है 3 का टेबल इस पर बेटा जाएगा। ठीक है, 3 2 इज़ 6, 3 4 इज़ 12, 3 3 इज़, अब ये दोबारा 3 कटाया जाएगा। 81 3 27 3 9 3 3 एंड 3 1। तो एक काट दिया, दूसरा काट दिया और तीसरा काट दिया। हमारे पास क्या बचेगा 3 3 9 और 3 27। लगता है आप सारे भूल चुके हैं जो आपको उसके याद करे थे। खैर कोई मसला नहीं, ये आपके ऊपर है कि उसको दोबारा अच्छे से याद कर लें। तो 27 इसका आ गया आंसर ऊपर वाले का, और नीचे क्या आ गया इसका आंसर 10। तो जवाब क्या आ जाएगा 2.7। आसान मुश्किल? ठीक है, 10 वाला भी कर लेंगे या 10 वाला करके दिखाऊं? हाँ पक्का? शाबाश। हाँ मैं आप कहेंगे यार ये तो सारे आप लोग पूरे पेज ही ख़राब कर देते हैं। हाँ ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 5 to 5 इज़ 10। समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, ये भी वो कहते हैं डिवीजन मेथड से करें। मैंने आपको हर तरीके से करके दिखा दिया है। अगर करना है तो लेट्स सी के कौन सा लेना है आपने, लेट्स से जी अलियान से कहते हैं, अलियान हमें बताएगा इनमें से कौन सा क्वेश्चन बेटा करके दिखाऊँ। 4 ये वाला 0.0441 0.0441 बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 एंड 0 10,000। मैंने कहा था जब देखें ज़ीरोस के लिए हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आखिर पे ज़ीरो हो, आखिर पे क्या हो ज़ीरो हो, और मालूम करना हो कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है, सिंपल क्या करें हर 2 में से एक काट दें। इसमें से एक कट गई, इन दोनों में से भी एक कट गई, कितना बच गया 100। आसान या मुश्किल? ठीक है, यही तो मैजिक है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिखा रहे हैं कि जब स्क्वायर लेना है क्या, और शुरू में लेकिन 1 होना चाहिए। शुरू में क्या होना चाहिए, अगर 1 पढ़ा है और आगे क्या पढ़ी है सारी 0 पढ़ी हैं, और आपसे कहा जाता है कि इसका ले लें स्क्वायर ले लें या क्या ले लें क्यूब ले लें, तो क्या करना है जितनी 0 होंगी, लेट्स से कि हमारे पास
ये एक नंबर गिवन है और इसका कहते हैं कि वो स्क्वायर ले लें। पहले तो ये देखें कि क्या ये इवन है कि नहीं है। अगर इवन है तभी इसका स्क्वायर आ सकता है। इवन मौजूद है। अब क्या करना है, हर पेयर में से एक एक काट दें। कितनी बच गई आपके पास, 1 2 3, तो ये जनाब वाली 1000 का स्क्वायर था। और अगर ये पूछा जाता है कि क्यूब लें, इसका क्या ले लें, क्यूब ले लें, ठीक है। तो फिर क्या करना है, फिर 3 0 के हिसाब से होगा, ठीक है ना। लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अंदर मतलब है कि चीज़ एक थोड़ी सी वेरिएशन होती है। लेकिन ये स्क्वायर वाला तो बिल्कुल इजी आपके लिए होगा, आपके लिए चलेगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। सिंपल क्या होता है बेटा, उसका तरीका असल में यह है कि जब किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ज़ीरो क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये इस वजह से ये तरीक़ेकार है। ये सिंपल, जितने ज़ीरो के पेयर बने उतनी ज़ीरो उसके स्क्वायर में शामिल होंगी। आसान की मुश्किल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10,000 किसका स्क्वायर है बेटा, 100 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 100 का। बात समझ लगी कि नहीं लगी। फिर पीछे आ गया 441, क्या हमारे पास आ गया 441। तो आप जिस मेथड से मर्जी लेना चाहें ले लें। मैं इसको कौन से मेथड से ले रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन के मेथड से ले रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 41, 2 को डबल किया कितना हो गया 4, और कितनी दफ़ा टेबल जाएगा, सिंपल नज़र आ रहा है, कितनी दफ़ा 1 दफ़ा, ठीक है। ऊपर आंसर क्या आ गया 21। समझ लगी कि नहीं लगी। अलियान आपकी डिमांड हो गई पूरी। और तो ये जनाब वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.18, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।